Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss two more questions which came in NEET exam. The questions are, number one is which of the following is an amphoteric hydroxide. तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, SrOH twice, CaOH twice, MgOH twice and BeOH twice. These are the hydroxide of the second group element. जो second group के एलिमेंट हैं उन्हीं के हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन और लिया हुआ है हमने जो कि इसी तरह का एक क्वेश्चन और था जो है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर. तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं. ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो भी सेकेंड ग्रुप के जो हमारे हाइड्रोक्साइड बनते हैं उसको लेकर के हैं. इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों जो कि नीट के एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं जिनमें कि जो है हाइड्रोक्साइड या बेसिक नेचर को लेकर के या आप कहें कि एसिडिक नेचर को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं. टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कहीं पर जो है एनोमेलस बिहेवियर होता है तो क्यों होता है. तो अधिकतर क्वेश्चंस तो जहाँ पर कहीं एनोमेलस बिहेवियर है तब लेकर के पूछे जाते हैं. ठीक है ना. तो इसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड है टॉप टू बॉटम जाने में, उसको लेकर के डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है व्हाट इज़ द बेसिक नेचर. देखो बेसिक नेचर होता क्या है. देखिए तो नंबर वन आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दो हमारे वो क्वेश्चन है हाइड्रोक्साइड को लेकर के. तो कोई भी कंपाउंड जो OH माइनस दे सकता है उसको आप क्या बोलते हैं, बोलिए. बेसिक बोलते हैं. ठीक है यार, ये बेसिक बोलते हैं ना. किस थ्योरी ने कहा ऐसा? आर्नियस कंसेप्ट में बोला गया ना. बहुत ओल्डेस्ट थ्योरी थी. आर्नियस कंसेप्ट में ये बोला गया कि H+ देने वाला क्या होगा, बोलो. एसिड होगा. OH माइनस देने वाला क्या होगा, बेस होगा. ठीक है. जबकि ब्रॉनस्टेड ने क्या बोला था, H+ देने वाला क्या होगा, एसिड होगा. H+ लेने वाला क्या होगा, बोलो. बेस होगा. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड के बेस में क्वेश्चन बनाना है तो हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू डोनेट OH माइनस. द बेसिक नेचर स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं? जो हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जो हैं Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. ये आपके सभी के हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है. ठीक है ना. तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. तो जो इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो टॉप टू बॉटम जाने में इनमें जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है. अब होता क्या है बेसिक नेचर में, देखिए द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल डिक्रीजेज. टॉप टू बॉटम जाने में जो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती जाती है, घटती चली जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होने लगता है, आसान होने लगता है. जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है तो एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी. कारण क्या है, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज जो है बढ़ा. तो साइज बढ़ा तो इट मीन्स जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन हो गया, जो उनकी पकड़ हो गई एक तरह से आप समझ लीजिए, वो क्या होती जाती है, वीक होती चली जाती है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत आसान है उसमें से. दैट्स वाई टॉप टू बॉटम जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स क्या हो गया, जिसपे पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर माना जाता है. मेटल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है ना. तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसे B से OH जुड़ा होगा, Mg से OH जुड़ा होगा, Ca से OH जुड़ा होगा, Sr से OH जुड़ा होगा, Ba से OH जुड़ा होगा. तो जो B और OH के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम जाने में क्या होने लगती है, बढ़ती चली जाती है. तो इसका माने OH को उसमें से अलग करना क्या होने लगता है, आसान होने लगता है. इसका माने इसको अगर साइंटिफिक वे में हम बोलें, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम बोलें तो टॉप टू बॉटम जाने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है डिक्रीज होती चली जाती है. तो OH माइनस को देना क्या होने लगता है, आसान होने लगता है. ठीक है ना. ड्यू टू दिस MO बॉन्ड इन MOH इज वीक. टॉप टू बॉटम की बात हो रही है. एंड इट कैन क्लीव टू गिव द OH माइनस इन सॉल्यूशन. जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो वो आसानी से क्या दे सकता है, OH दे सकता है जब आप टॉप टू बॉटम को जा रहे हैं. क्लियर हो गया ना. लेकिन इसमें जो पहला एलिमेंट होता है हमारा बेरिलियम, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर का होता है. क्यों? स्मॉल साइज होने की वजह से. देखिए स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी टेंडेंसी क्या है,
OH और B के बीच में, B के न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। और स्मॉल साइज होने की वजह से B का वो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच भी सकता है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से उसमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर आप जो है यहाँ पर हम देखिए डिस्कस करते हैं। जो BeMg CaSr Ba आ रहे हैं, इसमें B और Mg आप देखिए ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। और जबकि ये स्टीम के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप CaSr Ba की तरफ जाते हैं तो ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। जब ये कैल्शियम H2O के साथ तो बनाएगा, देखिए हमने यहाँ पर केवल एक OH को लिखा हुआ है, CaOH ट्वाइस ये बनाएगा, SrOH ट्वाइस ये बनाएगा, BaOH ट्वाइस ये बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमारी क्या होती है इसमें रिलीज होती है। ये टॉप टू बॉटम जाने में ये तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब जो बेरिलियम है इसका नेचर जो है एनोमेलस है, थोड़ा सा बिहेवियर जो है बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफर करता है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, दैट इज ऑर्डर तो हमारा ये होगा, ये दिस इज द जनरल ऑर्डर, ठीक है ना। ये ऑर्डर होगा BeOH ट्वाइस सबसे कम, उसके बाद MgOH ट्वाइस, देन CaOH ट्वाइस, देन SrOH ट्वाइस, देन BeOH ट्वाइस, ठीक है। इट मीन्स B से बेरियम की तरफ आप जाते हैं, बेरिलियम से बेरियम की तरफ आप जाते हैं तो OH को देना आसान होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। ओके, तो जो बिहेवियर है हमारा बेरिलियम का, वो थोड़ा सा डिफर क्यों है, देखिए एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज है और आयनिक साइज स्मॉल है। क्लियर हो गया ना। तो जब एटॉमिक साइज और आयनिक साइज स्मॉल होगा तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो इसका माने इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा, टफ होगा। स्मॉल साइज लीड्स इट टू फॉर्म लार्जली कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें जो आपने पढ़ा होगा फजान्स रूल में, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो होता है, जो स्मॉल और कैटाइन होता है वो जो है एनाइन को अपनी ओर क्या करता है, पोलराइज करता है। जो पोलरिटी, अगर पोलराइज करने की टेंडेंसी किसी की ज़्यादा होती है तो वो नेचर क्या माना जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ जाने लगता है उसका नेचर, ठीक है ना। आयनिक के बजाय वो थोड़ा सा समवॉट कैरेक्टर, उस पर परसेंटेज किसका आ जाता है, कोवेलेंट का परसेंटेज आ जाता है। ओके, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर। तो इसके जो भी बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होंगे और जो हाइड्रोक्साइड होंगे, दे आर नाउ एम्फोटेरिक इन नेचर और डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर 1 वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है 1s2 2s2 यहीं तक होता है। 2s2 है तो 2p आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन आप एक्साइटेड स्टेट में कहाँ भेज सकते हैं, 2px में भेज देंगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन 2s में होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2px में होगा। तो इससे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन के बेस में आप BeCl2 तरह के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम उसके बाद 2py और 2pz में बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। इसका माने मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन की तरफ आप जा सकते हैं इसमें। क्यों, 2s का एक ऑर्बिटल, 2px, 2py और 2pz, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स इन सेकेंड ऑर्बिट विथ बेरिलियम, दैट्स वाई दे कैन फॉर्म 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बिहेवियर है और उसको हम नेचर को और एक्सप्लेन करते देखिए। रीज़न फॉर द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, इट्स ए स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। क्लियर हो गया ना। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से उसमें कौन सा नेचर आता है, कोवेलेंट नेचर आता है। रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई भी एटम अगर स्मॉल साइज का है और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है ना। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी हाई होगी एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल, क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिट कितना होता है, सेकेंड ही मैक्सिमम वैलेंस ऑर्बिट है। तो सेकेंड ऑर्बिट में जो है डी ऑर्बिटल की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि डी ऑर्बिटल किस ऑर्बिट से शुरू होते हैं, हमारे थर्ड ऑर्बिट से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जो BeOH ट्वाइस इसमें ऑप्शन दिया हुआ था वो जो है दोनों से रिएक्ट करता है। देखिए एसिड से रिएक्ट करता है तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स एक बनाता है, ठीक है। वो बेस से रिएक्ट करता है तो वो BeOH4 तक वो जा सकता है। BeOH4 कैसे गया ये, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट किया। देखिए 2 माइनस बाहर से लगा हुआ है।
अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा तो 4 हाइड्रोक्साइड उससे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे आपके 2p वाई और 2p जेड में गए होंगे, तभी जाके उसने क्या किया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो पहले से है उसमें, एक 2s में एक 2p में, ठीक है 2px में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और लिए तो उसमें 4 जो है आपके क्या हो सकते हैं हाइड्रोक्साइड जुड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई कहे आपसे बी के हाइब्रिड स्टेट आप निकालिए तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएगी बोलिए, sp3 तक आप पहुँच सकते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब। अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है तब आप sp तक ही उसमें रहेंगे, क्योंकि वो BOH ट्वाइस तक बना सकता है, BeCl2 बना सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए HCl के साथ भी इस तरह का सॉल्ट एक बनाया है उसने, और हाँ बेस के साथ में इस तरह का बनाया। दोनों तरह की अगर वो एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा नेचर हो गया ये, एम्फोटेरिक नेचर। तो दैट्स वाई जो है, जो पहला वाला जो क्वेश्चन सीधा सीधा हमें दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आंसर क्या बनेगा बोलिए, BOH ट्वाइस, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर क्या माना जाएगा, आपने टॉप टू बॉटम में क्या किया था, इंक्रीजेज किया था। यहाँ पर टॉप टू बॉटम की तरफ आप जा रहे हैं, देखिए सेकेंड ऑप्शन में देखो, CaOH ट्वाइस से ज़्यादा कौन है, SrOH ट्वाइस, उससे ज़्यादा कौन है, BaOH ट्वाइस। दैट्स वाई दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में और आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।